आटे का जो डिब्बा है वो वीरान पड़ा है। आटे का जो डिब्बा है वो वीरान पड़ा है। मुर्गा भी है बस एक जो बेजान पड़ा है। अब मुझको संभालने से उठा ले मेरे मौला। क्यों? 10 रोज से घर में मेरे मेहमान पड़ा है। 10 रोज से घर पे मेरे मेहमान पड़ा है। ये भी चैलेंज दिखेगा। पकवान जो भी रखता हूँ नादा के सामने, पकवान जो भी रखता हूँ नादा के सामने, खा जाता है वो गट से मेहरबा के सामने। मुर्गे पड़ोसियों के चुराता हूँ इसलिए, किस लिए? शर्मिंदगी न हो किसी मेहमान के सामने। शर्मिंदगी न हो किसी मेहमान के सामने। क्या लिखिएगा? बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत है। इरशाद। क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का चाल है। क्या लटके झटके और क्या जुल्फों का जाल है। क्या रंग है क्या रूप है क्या चाल ढाल है। क्या रंग है क्या रूप है क्या चाल ढाल है। एक सर फिरे ने बुढ़िया को मैसेज ये किया, बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। बासी कड़ी में आज भी कितना उबाल है। भाई ये तो गलत बात है। मुजावर आप बासी कड़ी में उबाल कह के शिखा की तरफ देख रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं तो और गलत बात है। हाँ शिखा ये देखो तुम्हें कह रहा है बासी कड़ी में उबाल है। नहीं ये बासी कड़ी नहीं मेरे लिए देख रहे थे, ये जब लटके झटके बोल रहे थे तब से देख रहे थे। तब से तो सर मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ, मुझे एकदम याद आ गई। जरूर कहो। आज ये भी बहकने संभलने लगे, आज ये भी बहकने संभलने लगे, तितलियों की तरह से मचलने लगे, तितलियों की तरह से मचलने लगे। हंस के हमने जरा बात कर दी थी है, अब तो बूढ़ों के मन भी बदलने लगे। अब तो बूढ़ों के मन भी बदलने लगे। मुजावर मालेगा भी ये मिला तुम्हें करारा जवाब। क्या बात है। अब तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है ना? अरे सुजा, छोड़ दे मुझ पे मेरी जान कहाँ से लाऊं। सिर्फ तू बोल तुझे पाल कहाँ से लाऊं। सिर्फ तू बोल तुझे पाल कहाँ से लाऊं। दिल में अरमान बहुत है कि कबड्डी खेलो। दिल में अरमान बहुत है कि कबड्डी खेलो, पर बुढ़ापे में वो तूफान कहाँ से लाऊं। ये ईमानदारी है। हमने स्वीकार की। वो उधर हमने से स्वीकार की। हाँ इधर से हमने स्वीकार कर लिया। मेरा सर मन नहीं मान रहा है, बीच में बोल रही हूँ, माफी चाहती बिल्कुल हूँ। बोलिए, बोलिए। लेकिन सर आपके लिए एक सजेशन है, बुरा मत मानिएगा और आप सब मेरा समर्थन करिएगा कि तुम कभी मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना। तुम कभी मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना। हर भूल कर भी तुम प्यार में सर्द आहे मत भरना। लड़कियों का दिल जो है बड़ा गहरा समंदर है।
इश्क कभी मत बहुत बढ़िया। शैलेश जी, हाँ ये शिखा जी मेरे सवाल का बार बार जवाब दे रही है। मैं जो महसूस करूँ, देखिएगा हाँ। कि बदन की सरसराहट बोलती है, बदन की सरसराहट बोलती मजा है, आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। लबों की मुस्कुराहट बोलती बोलती है, है। और तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, तेरे कदमों की आहट बोलती है। शायरी तो बाद में होगी, पहले काम करो। अंकल जी का जवाब हो जाए। नहीं, बहुत बढ़िया। एक काम करो, आज ये देवर भाभी संवाद चलने दो और इस बेचारे अतुल को घर भेज दे, फिर हम और क्या, पहली बार आया है ये। हाँ तो भाई शिखा क्या कहने चाहिए, अंकल जी को जवाब। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये कोट वोट पहन के आए हैं तो इसलिए अंकल से थोड़ा इनको प्रमोट करते हैं। सुन, स्वागत है आपका। प्यार हमसे करो तो निभा देंगे हम, प्यार हमसे करो तो निभा देंगे हम, तेरे होके सभी को भुला देंगे हम, तेरे होके सभी को भुला देंगे हम, तेरे माथे पे चंदन लगाएंगे और तेरे हाथों में राखी भी बांध। इस कहानी का ये बड़ा, इस कहानी का हम यही दुखद अंत करते हैं। इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। आइए। नहीं फिर कुछ कहना तो नहीं, अब क्या कहोगे? उम्र भर फितना वो जंजाल में रहने के लिए, उम्र भर फितना वो जंजाल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए, मन करीजिए तमन्ना है मेरी मैडम की, एक महल चाहिए भोपाल में रहने के लिए, एक महल चाहिए भोपाल में रहने के लिए, माल पानी के अलावा है बदन में ताकत, माल पानी के अलावा है बदन में ताकत, 4 दिन क्यों ना हो नेपाल में रहने के लिए, 4 दिन क्यों ना हो नेपाल में रहने के लिए, चापलूसी भी जरूरी है अगर वर्कर हो, क्या बात? चापलूसी भी जरूरी है अगर वर्कर हो, अपने नेताओं के पिंडाल में रहने के लिए, अपने नेताओं के पिंडाल में रहने के लिए, हौसला चाहिए ससुराल में रहने के लिए। क्या बात है, वाह। देश है जहाँ का आदमी चंट नहीं होता, बाकी दुनिया में बड़ा चंट लोग होते हैं, हिंदुस्तानी आदमी बहुत सीधा साधा होता है। हमारा एक मित्र बेचारा पहली बार फ्लाइट में बैठा, इतना सीधा आदमी, पूछो मत आप। तो फ्लाइट में बैठा तो एयर होस्टेस ने कहा अपना अपना बेल्ट बांध लीजिए प्लीज। जो पजामा पहन के आए उनका क्या? सीधा आदमी है, क्या किया जाए, सीधा होता। एक लड़का उदास सा मिला मुझे, लगभग आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? मरवा दिया टीचर ने। बोले पेड़ के नीचे जाके बैठो, शीतल छाया मिलेगी। 6 घंटे से बैठा हूं, न शीतल आई न छाया आई। सीधा आदमी है ना, बहुत सीधा। और सीधापन तो आदत में होता है, और आदत के लिए कहा जाता है कि ये छूटती नहीं है। अंग्रेजी में आदत कहते हैं हैबिट, ये कभी नहीं छूटेगी। कुछ भी छूटता है, कुछ ना कुछ बचा रहता है। हैबिट में से एच निकाल दीजिए अबिट, ए निकाल दीजिए बिट, बी निकाल दीजिए इट, यानी कुछ ना कुछ तो बचा रहना ही है उसमें, वो कभी छूट नहीं सकता। तो एक वकील साहब को मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो गई तो लड़की से रात को बात कर रहे थे पहली बार। तुम्हारा नाम क्या है? धारा। कौन सी? 144 146।
सीधापन होता है। जैसे 3 लोगों को पूछ लिया गया, एक सवाल हुआ इंटरव्यू में कि तुम्हें उस आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा। सवाल यह है कि दुनिया के खतरनाक, सबसे 2 खतरनाक हथियारों के नाम बताओ। तो एक ने कहा बंदूक और तलवार, बाहर। दूसरा बोला न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, बाहर। तीसरा आया हमारा संदेश। सेलेक्ट हो गया। जैसे ही पूछा खतरनाक 2 हथियारों के नाम बताओ, बीवी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल।